हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, फिजिक्स के आप कुछ कुछ टॉपिक हैं, जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हुआ, सेमीकंडक्टर डिवाइस, और बाकी अदर हुआ जैसे एटम हुआ। ठीक है, बाकी अलग अलग जो भी कुछ है उन सब की आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, वो भी बहुत इजी वे में। ठीक है जी, आपको थ्योरी नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको थ्योरी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? इसका एक कारण है। कारण क्या है? कारण ये है, अगर मैं यहाँ आपको थ्योरी कराऊँ, थ्योरी कहाँ से कराऊंगा? बुक से। मैंने भी बुक पढ़ी हुई है और बुक से ही मेरे से आता है और बुक ही आप लोग पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर थ्योरी करवा कर टाइम वेस्ट ना करूँ, तो उसके लिए एक अच्छा क्या है, अच्छा ये एक टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिलेगा? आपको थ्योरी मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको मोस्टली हिंदी में ही समझाऊंगा। ठीक है, और जो आपको टेलीग्राम पर थ्योरी मिलेगी वो आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। समझ में बिल्कुल आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके समझ में ना आए। तो सबसे पहला टॉपिक मैं उठा लेता हूँ। टॉपिक का नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइस। टॉपिक का क्या नाम है? सेमी कंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर डिवाइस को पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत कम समझ में आता है। सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या है, इसके बारे में आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ एक एग्जांपल के तौर पर। जैसे ये कोई डिवाइस है, मटेरियल है, इधर से इलेक्ट्रिक करंट आया और इधर से आउटपुट है इसका, इधर से करंट इन करेगा, इधर से आउट होएगा, बाहर निकलेगा। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या करता है, ये बिल्कुल टेम्परेचर पे बेस्ड है। टेम्परेचर बेस्ड कैसे है? अगर जो टेम्परेचर है, तापमान है, रूम टेम्परेचर से कम हुआ, रूम टेम्परेचर से अगर कम हुआ, तो जो ये डिवाइस है ये अपने में से करंट फ्लो नहीं होने देगा। ये किसकी तरह काम करेगा? अचालक की तरह। अचालक की तरह। अचालक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंसुलेटर। इंसुलेटर की तरह ये वर्क करेगा। अब इसमें ऐसा होता क्या है कि इंसुलेटर बन जाता है, और अगर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, जो रूम टेम्परेचर है ये ज़्यादा हुआ, तो ये अपने में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देगा। इलेक्ट्रिसिटी इधर से आएगी और इधर को निकल जाएगी। ये एज ए स्विच की तरह काम करता है, वो भी टेम्परेचर के साथ में। अगर टेम्परेचर हुआ कम तो स्विच हो जाएगा बंद, और टेम्परेचर हुआ अगर ज़्यादा तो स्विच ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें आपको कुछ बाहर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक होता है, अपने आप होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अब सेमीकंडक्टर को पढ़ने के लिए आपको बेसिक से नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की। उसके बाद सेमीकंडक्टर स्टार्ट होगा। शुरू की 2 वीडियो में आपको बेसिक नॉलेज ही कराऊंगा मैं, उसके बाद ही सेमीकंडक्टर डिवाइस स्टार्ट होएगा। जैसे सबसे पहले आता है चार्ज। चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। आवेश क्या है? आवेश की अलग अलग थ्योरी हैं। आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, कि भाई ये कांच की छड़ है, ये कपड़ा है, ऊनी कपड़ा, दोनों को आपस में रगड़ा, इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए, ये आवेशित हो गई, दोनों चीज आवेशित हो गई हैं। देखते हैं थ्योरी है। और एक थ्योरी है इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित। अब इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कैसी थ्योरी है? थ्योरी यह है कि जो प्रत्येक पदार्थ है ना, जैसे ये कोई कुछ ही मान लो, ये कुछ पदार्थ हुआ, पत्थर ही मान लो, कुछ पत्थर हुआ, ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जैसे बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल, अगर इनको और छोटा कर दो ना, कि आंखों से भी ना दिखे, उनसे भी बहुत छोटा मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आंखों से भी नहीं दिखाई देंगे,
अब जो पार्टिकल आंखों से भी नहीं दिखाई देने का, सूक्ष्म दर्शन से दिखाई देगा, तो सबसे ही छोटा पार्टिकल है, वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा, बीच में पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव। कैसे? जो सबसे छोटा पार्टिकल देखने में आपको मिलेगा, वो आपको ऐसे मिलेगा कि उसे सबसे छोटे पार्टिकल को पहले देखते हैं, कहते क्या है? उसे कहते हैं परमाणु। परमाणु की संरचना कैसी होगी उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। इंग्लिश में बोलते हैं एटम। अब इसकी संरचना कैसी होगी, कैसा दिखता है? जो सबसे छोटा पार्टिकल है, उससे छोटा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? स्ट्रक्चर उसकी ऐसी होगी कि जैसे ये मान लो कि एक तो पार्टिकल यहाँ पे है और एक पार्टिकल है यहाँ पे, इसके चारों ओर ऐसे, और यहाँ पे से चक्कर लगा रहा है, वो रुका हुआ नहीं है, वैसे चक्कर लगा रहा है जैसे गोल गोल। इधर को भी चक्कर लगा सकता है और इधर को भी चक्कर लगा सकता है। ये बहुत तगड़ी थ्योरी है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, फिलहाल की यही है। बीच में ऐसे एक पार्टिकल और एक पार्टिकल उसके चारों ओर। अब इसमें होता क्या है, जो बीच में सेंटर है ना इसका, है कौन सा सेंटर? ये वाला सेंटर। इसमें क्या होता है, ये दो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जो बीच का सेंटर है इसका। दो कौन कौन से पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है? ये जो बीच का सेंटर है, दो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। एक को तो बोलते हैं हम प्रोटॉन, एक को बोलते हैं हम न्यूट्रॉन, और जो बाहर चक्कर लगाता है उसके बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। इसे मैं ई से दिखाऊंगा, ठीक है जी। जो बीच में सेंटर है इसको बोलते हैं नाभिक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूक्लियस। हिंदी में बोलते हैं इसको नाभिक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूक्लियस, इस बीच वाले सेंटर को। अब क्या है, इसमें जो प्रोटॉन होता है ये तो होता है पॉजिटिव, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, और इस पे चार्ज होगा नेगेटिव। बीच में ये दोनों होंगे और इनके बाहर ये चक्कर लगा रहा होगा, जैसे गोल 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 गोल। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। यहाँ तक कुछ है ही नहीं इसमें प्रॉब्लम होने लायक। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और। अब इसके बारे में है, यह है कि जो नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन है ना, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसकी संख्या, नंबर, और जो उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं ना, उन उसकी संख्या, उसके नंबर, दोनों बराबर होता है। ये भी उतने ही होंगे और ये भी उतने ही होंगे। यहाँ पर आप ध्यान दो, न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बात नहीं हुई। ठीक है भैया। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे वो चारों ओर ऐसे चक्कर लगाता है, ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसा नहीं है कि वो यहीं पे ही चक्कर लगाएगा। दूसरा बना देता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए, दूसरा बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। जैसे बीच में सेंटर, यहाँ कौन है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये हो गया केंद्र, न्यूक्लियस, नाभिक। इसके बारह चारों ओर ये कक्षा है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। एटम के बाहर एक ही कक्षा नहीं होती, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, और कम से कम एक तो होगी ही होगी। ऐसे एक और कक्षा हो सकती है, ऐसे एक और कक्षा हो सकती है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ रहेगी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ रहेगी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ और रहेगी। दोनों में कभी भी सेम इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग होंगे, और यहाँ पे अलग होंगे। यहाँ पे 2 हो सकते हैं मिनिमम, यहाँ पे 8 हो सकते हैं मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम 2, फिर मैक्सिमम 8, फिर मैक्सिमम 18, ऐसे ऐसे कक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी, इनके नंबर ही बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे
जैसे बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, एक कक्षा ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी और चौथी ये होगी। ठीक है, कितनी बना सकता हूँ मैं? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ बहुत मजबूती से बंधा हुआ है क्योंकि ये इसके पास में है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये इतनी मजबूती से नहीं बंधा हुआ है। किसके साथ? केंद्र के साथ, नाभिक के साथ ये बंधे रहते हैं। ये बहुत जबरदस्त बंधा हुआ होता है। कौन सा? ये नाभिक के साथ बहुत ही जबरदस्त बंधा हुआ है। ये इतना जबरदस्त नहीं बंधा हुआ है, ये मूव कर सकता है, बाहर भी निकल सकता है इससे। कैसे? जब हम इसको एनर्जी देंगे या हम इसको हीट देंगे तो इसकी कक्षा से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? चलिए आगे चलते हैं। अब जब किसी एक ये होगी एक वस्तु और ये होगी दूसरी वस्तु, जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाएगा तो किसी एक वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस पे पास जो इलेक्ट्रॉन है इस पे आ जाएंगे, जिससे वस्तु तो जहां से इलेक्ट्रॉन चले दूसरी वस्तु पर आएंगे। इस पर तो आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर आता है नेगेटिव और जहाँ चलते हैं वो आता है पॉजिटिव। याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे, जैसे आपके पास कोई आया कि भैया यहाँ पर आप हो, यहाँ पर कोई दूसरा है, आपके पास कोई आया, भैया मुझे पैसे दे दो। कितने दे दो? 10 रुपये। आपने क्या काम करा? इसके पैसे दे दिए। इसकी नज़रों में आप कैसे हुए? एकदम पॉजिटिव आदमी। ठीक, आपकी नज़रों में ये कैसा हुआ? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा? कि मेरा 10 रुपये लेगा, कितना गंदा आदमी है, मेरे 10 रुपये भी लेगा, 10 रुपये थे मेरे पास। उसके नज़रों में आप हो गए पॉजिटिव। आपने दिए तो पॉजिटिव और जिसको दिए नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, याद रखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। जिस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन पहले से भी उपस्थित है और एक और चला गया तो वो पूरी बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाती है, उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गया। ये होता है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, एक चार्ज इसके पास इधर चला गया और यहाँ पे एक की कमी होगी, इसके मुकाबले ये वाला पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अब आपके एकदम समझ में आ गया होगा 10 रुपये वाले एग्जाम्पल से। अब क्या है, जो चार्ज है इस पे से इस पे गया, इस पे से इस पे गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर चार्ज दोनों सेम सेम हुए, सेम सेम कैसे? चार्ज को मैं क्यों से दर्शा सकता हूँ, बुक में भी क्यों से दर्शाते हैं ऐसे। अगर ये पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव हुआ तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, गुण होता है चार्ज का। और अगर ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ तो एक दूसरे के पास आएंगे। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको ऐसे याद रखेंगे। पहली बात तो ये याद रखो, अगर सेम हुए सिमिलर एक दूसरे से दूर भागेंगे, अगर अलग अलग हुए तो एक दूसरे के पास आएंगे। याद? मैग्नेट हुई, ये कोई मैग्नेट है, छड़ चुंबक है। ठीक है, आप किसी पार्टिकल को इसके पास लगा रहे हो ऐसे, ये ऐसे। अगर ये कोई पार्टिकल है, आप इसके पास लेके आ रहे हो ऐसे, यहाँ तक तो आप ले आए एकदम। जैसे आप मैग्नेट के पास जाओगे एकदम ऐसे चिपक जाएगा मैग्नेट से। आप इधर साइड से लेकर आ रहे हो तो आप यहाँ तक तो लेके आ जाओगे, जैसे इससे आगे बढ़ोगे एकदम इस पे चिपक जाएगा। क्यों चिपक जाएगा? इसलिए चिपकेगा, इसके चारों ओर क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे ही आप कुछ चीज एकदम लेके आए, जैसे आप कुछ लोहे की बॉल लेके आए चुंबक के पास में, छोटी बॉल एकदम इसके पास चिपक जाएगी। यहीं पर आके क्यों चिपकेगी? क्योंकि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो यहीं तक वर्क कर रहा है, इससे ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा। अगर आप तो किसी तरह पकड़ के यहाँ पर भी ले आए ना तो ये बहुत टाइट एकदम चिपक जाएगा इससे। ऐसे ही एटम के केस में होता है,
अगर यहाँ बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन हुए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं ऐसे, तो जो पास वाला है ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये तो इसके साथ एकदम टाइट बॉन्ड हो जाएगा, ये वाला एकदम टाइट बंधा रहेगा इसके साथ। जो यहाँ पर है दूर, वो इससे थोड़ा हल्का हल्का हल्के से बंधा रहेगा, बंधा तो रहेगा पर हल्के से, बहुत हल्का बल लगेगा उसमें बंधने में। इस एग्जाम्पल से ये बात समझ आ गई होगी। अब पॉजिटिव नेगेटिव के लिए ये एग्जाम्पल लिया था मैंने, अब उसका बताता हूँ। ये एक छड़ चुंबक हुई, ठीक है जी। दूसरा पार्टिकल को आप इसके पास लेकर आ रहे हैं, इन दोनों पर अपोजिट साइन है, अगर इस पर पॉजिटिव हुआ इस पर नेगेटिव हुआ तो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। और अगर कोई चुंबक हुई ऐसे, आपने उसको यहाँ से बीच में तोड़ दिया, तो ये हिस्सा अलग हो गया जैसे, और ये हिस्सा एक अलग हो गया। आप इसको यहाँ पर मिला नहीं सकते टूटे हुए हिस्से को, क्यों नहीं मिला सकते? सेम चार्ज यहाँ पर भी अगर पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे भी पॉजिटिव हुआ, तो ये मिलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलने का। जबरदस्ती मिला दोगे पर फिर ये दूर हट जाएगा। ऐसे ही सेम चार्ज एक दूसरे से दूर, अलग अलग चार्ज एक दूसरे के पास, ठीक है जी। इस बात को याद रखना, इम्पोर्टेंट है, काम आएगी आगे तक। बाकी इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखेंगे। अब जो मैग्नेट है, जैसे चुंबक है, मैग्नेट क्या कर रही है, दूसरे पार्टिकल को अपने पास बुला रही है और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। इसके अंदर पार्टिकल आते इससे चिपक जा रहा है। चार्ज क्या काम करता है, जैसे चार्ज मैग्नेटिक फील्ड तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, इसके साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा। दो फील्ड उत्पन्न करता है चार्ज, कैसे करेगा वो आगे बताऊंगा। तो जो चार्ज है, चार्ज क्या है, कैसे क्या करता है, हिंदी में आवेश। आपके समझ में आ गया होगा कि चार्ज क्या है, कैसे काम करता है, साथ ही साथ इसके आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी जानकारी हो गई होगी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन कहाँ है, कहाँ पर होंगे। किसी बड़ा पार्टिकल है, उसका से बहुत छोटा 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 बहुत ही छोटा पार्टिकल है, बहुत ही छोटा कण है, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, बीच में पॉजिटिव होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर पर लगा रहे होंगे उसके, जो कि नेगेटिव होता है, जिनपे नेगेटिव आवेश होता है। नेगेटिव आवेश होने के कारण जो यहाँ पर पास वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत टाइट बंधा हुआ होता है, जो दूर वाला है वो बहुत कम टाइट बंधा हुआ होता है, इससे अगर तुलना कर लें। अब इसमें क्या आता है, वैलेंसी क्या है, किसी परमाणु की, एटम की वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है। संयोजकता होती है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक जगह है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, इसकी सबसे बाहरी जो कक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, उनकी कितने नंबर संख्या है, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है उनकी, वो इसकी क्या होती है, इस पूरे परमाणु संयोजकता होती है, ठीक है जी। और जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है बहुत कम बंधा हुआ रहेगा, जिस इलेक्ट्रॉन की जितनी संयोजकता होगी, तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वे नाभिक के साथ बहुत ही कम बल के द्वारा बंधे हुए होंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ पॉइंट पढ़ लिया हमने, और अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, चार्ज हो गया, एटम हो गया। अब आता है एक कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर। दूसरा इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर। इन दोनों के बारे में और पढ़ेंगे, और कल से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो मैंने बता दिया, एक बार देख के आ जाना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम पर, वहाँ पर अपलोड कर दूंगा मैं जो भी आपका सिलेबस वगैरह, जो भी कुछ थ्योरी वगैरह जो भी कुछ होगी वो वहाँ पे मैं डाल दूंगा उसमें। चलो भैया स्टार्ट करते हैं भैया। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर एक मटेरियल, कैसा मटेरियल, देखो ये कोई पदार्थ है, इधर से करंट दिया, इधर को बड़े आराम से निकल गया, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं है, टेम्परेचर कम भी होगा तब भी करंट पास होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब भी करंट पास होगा। ज़्यादा होने की एक लिमिट है सभी के लिए, अगर हद से ज़्यादा हो गया तो टेम्परेचर नहीं पास होने का। कंडक्टर में ऐसा ही होता है।
ऐसा क्यों होता है उसके बारे में डिटेल में जब पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। अभी केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ। कंडक्टर का तो होता है ये काम, एक गुण तो ये हो गया। दूसरा गुण क्या होता है कंडक्टर का? जैसे ये कोई कंडक्टर है, यहाँ पर हीट किया मैंने इसे, गर्म किया यहाँ पे इधर से। जैसे अगर मैं इसे इतना हिस्सा इसका गर्म करने लगूँ, ये तो गर्म हो जाएगा, साथ ही साथ ही इतनी दूर तक गर्म हो जाएगा। गर्म तो मैंने किया इतना, तो हो गया ये इतना। क्यों हुआ? हीट ट्रांसफर हो गई। गर्म मैंने यहाँ पर किया, हीट यहाँ तक आ गई। कैसे आ गई? क्योंकि ये कंडक्टर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे जैसे आप वीडियो में बने रहेंगे साथ के साथ मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है जी, चलो चलो आगे चलते हैं। कंडक्टर में दो प्रॉपर्टी, करंट फ्लो करेगा, हीट को ट्रांसफर करेगा। इंसुलेटर में क्या होगा? इंसुलेटर में दोनों चीज़ें नहीं होंगी, ना तो वो करंट फ्लो करने का, ना वो हीट को ट्रांसफर करने का। यहाँ से गर्म किया तो इतना ही गर्म होकर पिघल जाएगा, ये इतना ही गर्म होगा, इससे आगे गर्म नहीं होने का। डेली लाइफ में कैसे यूज होता है कंडक्टर और इंसुलेटर का? जो हमारे कॉपर वायर हैं, ये एल्युमिनियम वायर हैं, ये सब क्या है? कंडक्टर हैं। कंडक्टर किस लिए है? इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से फ्लो होने देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इधर से आई, कंडक्टर लगा दी, इधर को निकल गई बड़े आराम से, तो ये कंडक्टर है। नहीं नहीं निकली, ये इंसुलेटर है। कंडक्टर का यूज कहाँ है? इलेक्ट्रिसिटी में। और और भी तरह तरह के यूज हैं, पर मेनली यूज इलेक्ट्रिसिटी में होता है कंडक्टर का। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में बता रहा हूँ। और जैसे इंसुलेटर है, इंसुलेटर का यूज कहाँ होगा? आपने घरों में देखा होगा, जो पैन है, जैसे पैन है, बर्तन है, नीचे फ्लेम आग लग रही है, या कुकर है, कुकर बन गया इसका, यहाँ पर जो पीछे हत्था लगा हुआ होता है वह रबड़ या प्लास्टिक का लगा होता है। क्यों लगा होता है? हत्थे की आवश्यकता क्या है? हत्थे की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमें पता है जैसे ही हीट यहाँ पे लगेगी इसके नीचे कुकर के अंदर, यहाँ तक तो हीट लगेगी लगेगी लगेगी, ये यहाँ तक गर्म हो जाएगा। तो ये क्या है? कंडक्टर है। यहाँ पर कुकर के अंदर दोनों चीज देखने को मिल जाएगी आपको, कंडक्टर और इंसुलेटर। यहाँ पर ये कंडक्टर है तो हीट यहाँ पर तो आएगी, इसकी ये डंडी भी, जो इसकी पकड़ने की हत्ती है, ये भी गर्म हो जाएगी। तो इसके ऊपर एक रबड़ की हत्ती लगी हुई होती है पकड़ने के लिए, वो एक इंसुलेटर होती है, उसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती। तो घर में जो दैनिक जीवन है आपका, डेली लाइफ है, उसमें आपको देखने को मिलेगा, उसमें ही इंसुलेटर है और उसमें ही कंडक्टर है। उससे आप याद रखेंगे, आप डेली भी देखते होंगे, तो आप भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी।